हेलो दोस्तों, नमस्कार। बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एवरेज। जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा कि सर मेरा पेपर आने वाला है, एवरेज चैप्टर मेरा क्लियर करा दीजिए। तो भाई आज के ही वीडियो में एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, यानी औसत का सारा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। बस एक बात बोलूंगा आपसे कि एक ही सेंटेंस याद रखना कि औसत क्या होता है भाई। तो बस पूरे चैप्टर में एक बात इस माइंड में रख लेना, इसको निकालना नहीं कभी, जब तक पेपर बीट न कर लेना तब तक निकालना नहीं, पूरी जिंदगी याद रखना। क्या रखना है कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, बीच की वैल्यू मतलब मध्यमान, और मध्यमान मतलब औसत होता है। बस खत्म हो गया भैया, औसत खत्म हो गया। बहुत ही तरीके से औसत मैंने बताया कि औसत का एक फार्मूला होता है, जर्नली सभी को आता है कि औसत बराबर होता है राशियों का योग। क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग और राशियों की संख्या, ये इसका फार्मूला है, जो कि जर्नल फार्मूला है, ये सभी को आता होगा। औसत बराबर ये भी होता है, यानी औसत निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? तो सीधी सी बात है, औसत अगर निकालना है तो जो राशि दी गई हैं, आंकड़े जो दिए गए हैं, उनका योग कर लीजिए, उनका सम कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए, और जितने आंकड़े, जितने अवलोकन, जितने भी संख्याएं दी गई हैं, उतनी संख्या से भाग दे दीजिए। एक दी गई है, 10 दी गई हैं, 15, 10, जो भी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत है क्या हमारे भाई? औसत मैंने बताया अभी आपको कि औसत क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया कि औसत बराबर होता है राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। यही आपका एवरेज फार्मूला है। बस यही पूरे चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। दूसरा एक सेंटेंस बताया कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, बीच की वैल्यू मध्यमान होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए समझाते हैं और समझते हैं कि ये औसत होता क्या है। औसत क्या होता है? आपकी कोई फैमिली है कि नहीं? मैंने मान लिया कि आपकी फैमिली में टोटल फैमिली इनकम कितनी है? टोटल फैमिली इनकम 100 रुपये है। आपकी टोटल फैमिली इनकम 100 रुपये है, यानी जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार है, उसमें टोटल जितने भी मेंबर हैं सब मिला करके कितने रुपए कमाते हैं? 100 रुपये कमाते हैं। कितने कमाते हैं? 100 रुपये कमाते हैं। लेकिन मेंबर कितने हैं, यानी सदस्य कितने हैं? मैंने मान लिया कि आपके यहाँ 10 सदस्य हैं और टोटल जो आपके यहाँ सैलरी आती है वो 100 रुपये आती है। बात समझ में आ रही है? तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि एवरेज इक्वल टू होता है राशियों का योग। टोटल योग कितना है? 100 है, और बटे कितने मेंबर्स हैं? 10 है। तो आपका एवरेज कितना आ गया? 10 आ गया। बात समझ में आ गई? इसी को एवरेज बोलते हैं। और ऐसे ही पूरा चैप्टर समाप्त होगा, ऐसे ही पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पूरा चैप्टर मैं समाप्त करने वाला हूं, ऐसे ही पूरा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंसंट्रेट, कॉपी, बुक्स निकालिए। चलिए, कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। नोट जितने पॉइंट हैं वो सब आप सॉल्व करें, ठीक है? जैसे कि मैंने दिया 2, 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना? ठीक है, मैंने बोला कि इसका एवीजी यानी एवरेज क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है।
ठीक है भाई, मैंने कहा 2 3 4 5 6 7 8 का एवरेज फाइंड करिए, का औसत निकालिए। तो औसत बराबर होता क्या है, सीधी सी बात है कि औसत बराबर क्या होता है, आप कहेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बिल्कुल सही भाई, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग। इन सारे नंबर का योग कर लीजिए, इन सारे नंबर का मैंने योग किया तो 35 आया, इन सारे नंबर का मैंने योग किया तो 35 आया, और बटे कितनी संख्याएं हैं, राशियों की संख्या, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 7 कलम 7 7 पचे 35, यानी आपका एवरेज कितना आ गया भाई साहब, 5 आ गया। आपका एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये जो नंबर से लिखे हुए हैं मेरे भाई, ये जो नंबर से लिखे हुए, कंटिन्यू लिखे हुए हैं, क्रमागत लिखे हुए हैं, लगातार लिखे हुए हैं, बात समझ में आ रही है। जब कोई संख्या क्रमागत लिखी हो, लगातार लिखी हो, ऐसी भी संख्याएं जब लगातार लिखी होती हैं तो ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं आपको, ऐसे ही आप लगा देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि जरा देखो, इधर से टोटल संख्याएं 7 हैं, तो मध्यमान मैंने बोला ना, एक आपको सेंटेंस सिखाया है कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, लेकिन ये मध्यमान वाली बात कब लगती है, जब संख्याएं क्रमागत हों। ये मध्यमान वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब संख्याएं क्रमागत हों, कॉन्सेक्यूटिव हों, कॉन्सेक्यूटिव हो यानी क्रमागत हो मेरे भाई। जब संख्याएं क्रमागत होती हैं तो पेन कापी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो जरा, इधर से मैंने 3 नंबर इधर से ले लिया और 3 नंबर इधर से ले लिया, तो बीच का नंबर यानी मध्य का नंबर कौन हुआ, 5 हुआ। तो क्या मेरा आंसर 5 नहीं आ रहा था, तो यही मेरा एवरेज हो गया भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हर एक मित्र के पास शेयर करें, ताकि वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख पाए और अपने जो एम है उसका, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसे ही प्रश्न आप पेपर में जब लगाएंगे तब जाके आपको अपना लक्ष्य मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, केवल कॉन्सेप्ट और तरीके। पेपर में प्रश्न पूछते कैसे हैं और आपको अपना टाइम बचाना कैसे है। अपना टाइम बचाओगे, पेपर में प्रश्न सब लोगों को आते हैं, बस वो टाइम के अंतर्गत प्रश्न को नहीं लगा पाते हैं। दिक्कत यही होती है मेरे दोस्त। अगर इस बात को समझ लिया, टाइम बचाना जान गए, प्रश्न को सॉल्व कम समय में करना जान गए, तो फिर सिलेक्शन आपका ही है, आपकी ही बारी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया यहाँ पे कि 18 19 20, 18 19 20 21 22 23 24 25, एवरेज फाइंड करिए। एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे भाई इसका हम, तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहले तो आप उस सीरीज को ये देखो, क्या वो कंटिन्यू है। अगर कंसेक्यूटिव है, कंटिन्यू है, लगातार है, क्रमागत है, बात एक ही है सारी। अगर ऐसी कोई सीरीज है तो आप तो 1 सेकेंड में आंसर देने वाले हैं, आप तो 1 सेकेंड में आंसर देने वाले हैं। अच्छा, 1 सेकेंड में आंसर देंगे हम लोग, हाँ बिल्कुल 1 सेकेंड में आंसर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्याएं 8 हैं, इनको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद 8 से भाग करोगे। बोलो मेरे भाई टाइम लगने वाला है कि नहीं, बिल्कुल आप तो यही करते रह जाओगे, दूसरा वहाँ पे चौथा पांचवा प्रश्न सॉल्व करेगा। तो आपको थोड़ा सा फास्टली बनना है। संख्याएं कंटिन्यू कंसेक्यूटिव क्रमागत लिखी हुई हैं, तो फिर करना क्या है, संख्याएं अगर 8 हैं तो 4 इधर से ले लिया और 4 इधर से ले लिया, तो मेरे पास तो मध्य ये बचा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर अगर मध्य ये बचा तो मेरा आंसर फिर क्या होगा, आपका नियम फेल हो गया। बिल्कुल नहीं फेल हुआ, थोड़ा सा तो माइंड को तो रन कराइए, माइंड को रन कराइए। बताइए कि 21 और 22 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 21 और 22 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो बहुत सारे बच्चे हमारा सही आंसर देंगे कि सर 21.5 नंबर आता है, यही मेरा आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए कि मेरा एवरेज क्या होगा, 21.5 यही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हर एक मित्र के पास पहुंचाइए ताकि वो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, लैंग्वेज प्रश्न है, स्क्रीन पे दे दिया है मैंने। प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 अवलोकन एक यक्ष है, यदि 5 अवलोकन x + 2
x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये अवलोकन दिए गए हैं आपको, ये अवलोकन दिए गए हैं दोस्त। कह रहा है यदि 5 अवलोकन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का औसत, इन सभी का औसत कितना है, इन सभी का औसत 11 है, तो अंतिम 3 अवलोकन का औसत क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, पेपर में लगभग आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए। आज के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कहा कि इन सभी का औसत क्या होगा, मैंने कहा इन सभी का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो क्या बोलेंगे आप लोग, इनका औसत क्या होगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं कि नहीं, क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं, पहले तो सीरीज चेक करना है आपको, संख्याएं क्रमागत हैं कि नहीं है, बिल्कुल क्रमागत हैं, संख्याएं क्रमागत हैं। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो प्रश्न तो बिल्कुल आसान हो गया, प्रश्न तो बिल्कुल आसान हो गया। प्रश्न आसान कैसे हुआ कि यहाँ से देखो 1 2 5 थी, तो मैंने 3 इधर 2 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, तो बीच वाला नंबर जो आया, जो मेरी मध्य नंबर आया, वो एवरेज में क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। मेरा एवरेज x प्लस 4 आया, लेकिन उन्होंने कहा था इन 5 नंबर का एवरेज कितना है, उन्होंने कहा था इन 5 नंबर का एवरेज 11 है। तो मेरी बात और भाई साहब की बात इक्वल होनी चाहिए। जब तक आप बात अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर ऐसे हो जाएगी ना, लड़ाई हो जाएगी आपसे। बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है, अपना प्रश्न करना है, आसानी से करना है, तो बातें करनी है अच्छे से, लड़ाई नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x = 7 आ जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अंतिम 3 का औसत क्या होगा। तो भाई ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है क्या, अंतिम 3 ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं कि नहीं है, क्रमागत संख्या है कि है नहीं। तो अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो इनका औसत क्या होगा, मध्य नंबर यही तो होगा, यहाँ पे यही तो मध्य होगा। अगर ये मध्य होगा तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 6 = कितना हो जाएगा, x प्लस 6, यही मेरा औसत होगा ना, यही तो मेरा एवरेज होगा, यही तो एवरेज होगा। x की वैल्यू मैंने 7 और प्लस 6, कितना आंसर आ जाएगा, 13 मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो अच्छा लगा ना। बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न ऐसे ही कराने वाला हूँ मैं आपको। आप लाइक और शेयर मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा, आपके अपने लक्ष्य तक पहुँचा दूँगा, आपके अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचा दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा।